दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत को शिकस्त देने वाले और 22 अरबपति जो अमेरिका में मुकीम थे उनके अज़ाइम खाक में मिलाकर इस मगरबी दुनिया के दूसरे मेयर के तौर पर मुंतखब होने वाले ज़ोहरान ममदानी कौन है, इस पे आज तफसीली बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि उनको अपनी कैंपेन में क्या क्या मसाइल सामने देखने पड़े और किन किन तरीके से उनको उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। सदर ट्रंप ने उनके हवाले से क्या पॉलिसी रखी और आने वाले वक्त में उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, उनके मंशूर के हवाले से भी बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि पहला मेयर जो दुनिया का पहला मेयर जो मगरबी दुनिया का मुंतखब हुआ वो उसका ताल्लुक लंदन से था और वो भी मुसलमान था। और ये दूसरा मेयर न्यूयॉर्क का है जिसका नाम ज़ोहरान ममदानी है। ज़ोहरान ममदानी की लाइफ पर एक नज़र अगर डालें तो ज़ोहरान ममदानी जो है, इसकी वालदा जो हैं ना सिर्फ प्रोड्यूसर थी, राइटर थी, बल्कि फिल्म ऑर्गेनाइज़र भी थी। और ये इंडियन नज़ाद थी और इनके वालिद जो हैं वो युगांडा से थे। ज़ोहरान ममदानी ने युगांडा में अपनी उनकी परवरिश हुई या उन्होंने अपना होश संभाला। और इनके वालिद का नाम महमूद हमदानी था और इनकी वालदा का नाम मेरा नायर था, जो फिल्मी डायरेक्टर थी जिन्होंने इंडिया में बड़ी सेर हासिल फिल्मों की डायरेक्टर के नाम पर डायरेक्टर बन के अवार्ड्स भी हासिल किए। वो इस वक्त मैं उनके नाम लूँगा तो किसी और तरफ चले जाएंगे। और ये लोग इंडिया में मुकीम थे और ये इसकी वालदा जो है मेरा नायर, ये भी इंडियन थी और युगांडा में चली गई थी। इनके वालिद जो पेशे के लिहाज से प्रोफेसर थे, 7 साल की उम्र में ये ज़ोहरान ममदानी को लेकर न्यूयॉर्क आ गए थे और ये न्यू जर्सी में रहाइश पजीर थे। और न्यू जर्सी के बाद ये न्यूयॉर्क का मैनहट्टन के करीब एक ब्रॉन्क्स इलाका है जहाँ पे इन्होंने परवरिश पाई और वहाँ पे ये किराए के अपार्टमेंट में रहते हैं। अपनी गाड़ी इनके पास नहीं है, ये सबवे पे यानी कि ट्रेन पर सफ़र करना पसंद करते हैं। और इन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी या सियासी जद्दोजहद का आगाज़ इस बात से किया, जो होमलेस हैं, जिनके पास बैंक करप्ट हो जाते हैं और उनको बैंक जो है घरों से बेदखल कर देता है, उनकी मदद करने से इन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया और फिर ये सियासी तौर पर तरक्की पाते गए। इन्होंने शामी ख़तून से शादी की, उसका नाम रामा दवाजी था और वो भी इस वक्त न्यूयॉर्क की कम तरीन ख़ातून अव्वल के तौर पर सामने आई हैं। अगर आप देखें तो न्यूयॉर्क जिस वक्त बरतानिया के तसल्लुत में था तो उसका पहला मेयर जो मुंतखब हुआ वो थॉमस विलियर्ड था और ये 1 साल के लिए 1965 में मुंतखब हुआ था। इस तरह ज़ोहरान ममदानी जो हैं वो 111 मेयर के तौर पर मुंतखब होकर सामने आए हैं। इनका रास्ता रोकने के लिए दुनिया के ताकतवर तरीन शख्सियत सदर ट्रंप जो हैं उन्होंने इनके ख़िलाफ़ काफ़ी कैंपेन की और ये भी कहा कि अगर ये मुंतखब हो गए तो वो इनको फेडरल से दिए जाने फंड जो हैं वो नहीं देंगे। फिर इनके ख़िलाफ़ एलन मस्क ने भी कैंपेन की और इनका रास्ता रोकने की कोशिश की। अमेरिका में मुकीम 22 ख़ानदान ऐसे जो अरबपति हैं, उन्होंने भी इनके ख़िलाफ़ अरबों डॉलर जो है वो न्यूयॉर्क के इलेक्शन में खर्च किया ताकि ये किसी तरीके से कामयाब ना हो सकें। ज़ोहरान ममदानी का जो लीडिंग नारा था वो ये था कि अगर फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाते थे और नेतन्याहू के हवाले से इनका कॉन्सेप्ट था कि नेतन्याहू अगर अमेरिका आएंगे तो वो बतौर मेयर मुंतखब होने के बाद बतौर मेयर उनकी गिरफ्तारी के वारंट जो हैं वो जारी कर देंगे। और इस हवाले से उनको खासी तनकीद का सामना भी रहा, मगर वो इन तमाम बैरियर्स को तोड़ते हुए आखिरकार गुज़िश्ता रात मुंतखब हो गए और अमेरिका की तारीख में उन्होंने एक और रिकॉर्ड कायम किया जिसमें 50% वोट जो हैं ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क की हिस्ट्री में हासिल किए। और हालात ये हैं कि ज़ोहरान ममदानी की ज़िंदगी के पर हम अगर नज़र डालें तो ये रैप के ज़रिए अपना रोज़गार जो है वो चलाते थे
और मतलब इनका एक ताल्लुक पाकिस्तान से थोड़ा सा लिंक भी बनता है। हमारे जो मारूफ जर्नलिस्ट हैं नजम सेठी, जो साबिक वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला भी रह चुके हैं, उनके बेटे अली सेठी के साथ इन्होंने रैप म्यूज़िक में खासा गाना शाना गाया हुआ है। और इस तरह से अली सेठी जो हैं उनके साथ भी इनका रिलेशनशिप अच्छा है। और इनका दूसरा मंशूर ये था कि ये मुफ्त यानी कि भुट्टो वाला मंशूर था, इनका ये था कि रोटी कपड़ा मकान और का नारा था। ये न्यूयॉर्क में फ्री ग्रॉसरी का नारा भी लगा रहे हैं, यानी कि इनका ये ख्याल है न्यूयॉर्क की गवर्नमेंट जो है वो अपने ग्रॉसरी स्टोर्स बनाएगी ताकि महंगाई पर काबू पाया जा सके। तो अभी तक के हालात ये हैं कि सादिक खान जो हैं वो लंदन में मेयर मुंतखब हुए थे। जब लंदन में मेयर मुंतखब हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी तजलील करने की आखिरी हद तक कोशिश की। और जब वो डोनाल्ड ट्रंप बरतानिया के दौरे पे कुछ अर्सा पहले तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर से कहा कि आपने मेयर लंदन को एशिया में इनवाइट नहीं करना। और इस बात का उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने इजहार किया, ये केयर स्टार्मर ने नहीं किया। तो अब दूसरे मेयर उनके नाक तले न्यूयॉर्क में मुंतखब हो गए हैं। ये इनका ताल्लुक वैसे डेमोक्रेट से है। साबिक सदूर बारक ओबामा, बिल क्लिंटन ने उन्हें मुबारकबाद दी है और नेक तमन्नाएँ दी हैं, नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। और आने वाले वक्त में ज़ोहरान हमदानी जो हैं वो क्या अपने मंशूर के मुताबिक अवाम को फैसिलिटेट कर सकेंगे। सदर ट्रंप जो हैं वो अपने ही मुल्क में अपने ही अवाम से अपने ही मतलब स्टेट में इस एक 34 साल नौजवान से शिकस्त खा गए हैं। क्या दुनिया में वो इस धचके को बर्दाश्त करने के काबिल हो सकेंगे या दोबारा ये साबित कर सकेंगे कि वो दुनिया की सुपर पावर के सरबराह हैं। पर इसमें अगर आप दूसरे एंगल से सोचें तो ये भी बात मंजर-ए-आम पर आती है या हमारे लिए उनके लिए बायस फ़ख्र है कि वहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मोटो या कानून लागू नहीं होता। वहाँ पे सिर्फ ये देखा जाता है कि अवाम की राय क्या है और अवाम जमहूर यानी कि चाहती क्या है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी शिकस्त है डोनाल्ड ट्रंप को। पर मेरा ये ख्याल है कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी डोनाल्ड ट्रंप को है कि उनके मतलब उधर कितनी हक खुद रादियत की आज़ादी है कि अगर वो खुल्लम खुल्ला कैंपेन कर रहे थे ज़ोहरान हमदानी के हवाले से, पर मगर वो उन्हें शिकस्त से दो चार नहीं कर सके। अगर कोई और मैं किसी मुल्क को कोट तो नहीं करता, अगर कोई और मुल्क होता तो शायद उसमें 47 और 45 का रौला पड़ जाता। पर अभी ज़ोहरान हमदानी की जीत पर तमाम लोग जो हैं उनके मद्दे मुकाबिल जो हैं उन्हें जीत की मुबारकबाद दे रहे हैं। यही मोअज़्ज़ज़ और बेहतर माशरों में यही तरीक़ाकार होता है। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल इस बात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।